हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाकर सब समाचार पाएं। नमस्कार दर्शक मित्रों, आप देख रहे हैं वात्सल्य न्यूज महाराष्ट्र। मुंबई ई वार्ड के बीएमसी के नगर सेवक जावेद जुनेजा ने दो पहिया वाहन ईद उल अजहा और रक्षाबंधन को लेकर लोगों को अपील और बधाई दी। आज हमारी टीम पहुंची मुंबई के ई वार्ड में, वहां नगर सेवक जावेद जुनेजा जी से मिले और उनकी राय जाने। दो पहिया वाहन को लेकर उन्होंने बताया कि दो पहिया वाहन प्राइवेट वाहन है, सरकार ने दो सवारी को लेकर जो कदम उठाए थे उसे खारिज कर दिया है। बकरा ईद और रक्षाबंधन पर जावेद जुनेजा ने बताया कि ईद के मौके पर सफाई का ध्यान रखें और ईद और रक्षाबंधन में सोशल डिस्टेंस का पालन करें, अफवाहों पर ध्यान नहीं दें। क्या है पूरी खबर जानने के लिए देखिए वात्सल्य न्यूज महाराष्ट्र। मुंबई से हमारे कैमरामैन शाहनवाज कुरैशी के साथ संवाददाता नदीम शेख और मैनेजिंग एडिटर शोएब म्यानुन की यह खास रिपोर्ट। सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। वात्सल्य न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम एक बार फिर से जुड़े हैं नगर सेवक जावेद जुनेजा साहब से, जिन्होंने मोटरसाइकिल जो टू व्हीलर्स की परमिशन लोगों को तकलीफ़ें दिक्कतें आ रही थी, तो इसके लिए ये गाइडलाइन का अप्रूव कराया है। इन्होंने लेटर लिखा है उद्धव ठाकरे जी को और सरकार के आगे। तो जावेद जी, आप ये बताइए कि अब ये 1 तारीख से या 2 तारीख से जो भी है अप्रूव हो चुका है, लोगों को काफ़ी दिक्कत परेशानी हो रही थी, तो आपकी भी इसमें मेहनत रही है कि लोग कहीं जाते हैं आते हैं, जैसे कि 2 किलोमीटर का पहले इन लोगों ने पुलिस के यहाँ से, प्रशासन से, उद्धव ठाकरे जी के इधर से भी ये हुआ था अप्रूव कि नहीं डबल सीट है, नाकाबंदी लग रही थी। तो आप ये कैसे, आपने जो लेटर लिखा है उनको, तो ये हमारी जनता को आप बताइए कि इसका पालन कैसे करना है और आगे किस तरीके से रहना है और उसको फॉलोअप सही से करना है। जैसे कि एसेंशियल वगैरह काम के लिए है, कोई टिबर सीट निकल जा रहा है, अभी भी कई जगहों पर ऐसा हो रहा है। तो हमारे यहाँ के जो एरिया है, मुंबई 8 है, 9 हो गया, 11 हो गया, 10 हो गया, अभी भी उसका लोग गलत फ़ायदा उठा रहे। तो ऐसा नहीं है कि हम जनता से कहेंगे कि जैसे कि उन्होंने ये अप्रूव कराया है तो इसका कोई भी गलत फ़ायदा उठाया जाए कि इससे पुलिस को भी तकलीफ़ हो और यहाँ के जो हमारे कार्यकर्ता है, नगर सेवक है, जो इतनी मेहनत करते हैं, तो इनको भी ये तकलीफ ना हो। तो आप बताइए जावेद जी कि कैसा क्या करना है, आप जनता को मैसेज दीजिए। देखिए, ये जब से अनलॉक की प्रक्रिया चालू हुई, वो उसके अंदर एक गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस दी कि जो अपना टू व्हीलर्स है, टू व्हीलर्स के अंदर सिर्फ एक ही इंसान जो ड्राइवर है, जो अपना बाइक चलाता है, वही अपना चलाएगा, उसके पीछे कोई नहीं बैठ सकता है। वैसे टैक्सी के लिए उन्होंने क्या कि ना 2 लोग बैठेंगे, इस तरीके से सारी चीज़ें थी। अभी टैक्सी, रिक्शा जो ये चीज़ें हैं, ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आता है। उसके लिए यानी रिक्शा एक आदमी बैठेगा, उसको छोड़ के ड्राइवर दूसरे को बिठाएगा, तो उसके अंदर इन्फेक्शन का वो जो सारी चीज़ें जो आज ये गवर्नमेंट जो कर रही है, ये जो कोरोना वायरस जो अपना कोविड हुआ उसकी वजह से कि लोगों को कैसे बचा सके, गवर्नमेंट की, प्रशासन की, पुलिस की, बीएमसी की, सबकी मंशा यही है कि किसी तरीके से हम लोगों को बचा सके। उसके लिए उनको जो भी ये चीज़ के अंदर लगता है कि भाई हम ये करेंगे तो उससे लोगों को फ़ायदा होगा, उसी तरीके से एक ये था कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर, जैसे टैक्सी के अंदर 4 लोग बैठते थे तो पीछे खाली 2 लोग बैठेंगे, ये अपना रिक्शा के अंदर पीछे खाली अपना ना 2 लोग बैठेंगे, इस तरीके से था। लेकिन बाइक के ऊपर जो इन्होंने लगाया कि बाइक के ऊपर भी जो पीछे इस सीट है, जो टू व्हीलर होती है, उसके अंदर सिर्फ एक ही आदमी रहेगा, खाली चलाने वाला, पीछे नहीं बैठेगा। तो ये कहीं ना कहीं लोगों के साथ में जाती थी। क्यों जाती थी? क्योंकि जो टू व्हीलर है ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है। ये तो आज एक हमारे जो जिंदगी फास्ट हो गई है उसके अंदर की एक नेसेसिटी बन गई है। आज बाइक जो है, टू व्हीलर है, ये हर घर के अंदर है, क्योंकि इतनी फास्ट लाइफ हो गई है कि कहीं भी कुछ सामान लाना होता है, बच्चों को स्कूल छोड़ना होता है। आज तो स्कूलें बंद है, लेकिन आप देखेंगे कि कितनी हमारी बहनें हैं वो बच्चों को लेने के लिए एक्टिवा के ऊपर जाती हैं। और आज यानी फैमिली के अंदर अगर कोई बीमार हो गया, बूढ़ी माँ है, उसको दवाखाने लेके जाने का तो जो बेटा है वो बाइक के ऊपर ही लेके जाता है। लेकिन आज जो ये टू व्हीलर का ये आ गया कि भाई पीछे कोई भी नहीं बैठेगा, तो बड़ी तकलीफ होती थी कि अगर कोई बीमार, हमारे ही घर में से कोई बीमार है तो हम उनको लेके नहीं जा सकते। अगर मेरी दुकान है, दुकान में हम 2 भाई है, दुकान पे जाते हैं, साथ में जाते थे, आज एक जाना जाएगा, एक को पैदल जाना पड़ेगा। ऐसी सारी चीज़ें जो थी उसकी वजह से, क्योंकि बाइक पे जो बैठने वाला परिवार का आदमी ने जो चला रहा है, उसकी बहन है, माँ है, बेटी है, भाई है, बेटा है, बाप है, यही लोग हैं जो घर के अंदर तो एक साथ में रहते हैं। उनके फिजिकल कांटेक्ट अपना घर के अंदर रहते हैं तो एक दूसरे से वो अपने कांटेक्ट में ही है।
तो वो उनके लिए कहीं ना कहीं गलत था, जिससे पब्लिक को बहुत उसके अंदर त्रास होता था। मैंने देखा कि पुलिस वाले लोग जो हमारी बच्चों के साथ में है, जो बहनें बैठी हुई है, उनको ला के उतारते थे कि नहीं आप नहीं जा सकते। बोले हमारे फैमिली वाले लोग हैं, हम एक ही फैमिली के हैं, हमारे को इससे कोरोना से अपना, जब फैमिली में साथ में रहते हैं तो कुछ वो नहीं हो रहा है, अच्छे हैं आपके सामने, हमने मास्क पहना हुआ है और बाइक के पे साथ में घूमेंगे तो कैसा होगा। पुलिस वाले खुद बोलते हैं साहब हम समझते हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उसको तो हमको फॉलो करना है। तो मैंने गवर्नमेंट में ये लिखा, मुख्यमंत्री जी को मैंने पत्र दिया, गृह मंत्री को दिया और चीफ सेक्रेटरी को दिया था। और मुझे बहुत खुशी होती है कि जो मेरे सुझाव थे कि ये एक ही परिवार के लोग हैं, घर में साथ में रहते हैं और ये कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है। गवर्नमेंट ने एक उचित निर्णय लिया कि 2 व्हीलर के ऊपर 2 लोगों के जो 2 व्हीलर है उसको हम करेंगे, लेकिन लोगों को मास्क और हेलमेट पहनना पड़ेगा, जैसे कि पहले की जो चीज़ थी उसी तरीके से। तो उसी तरीके से ये नियम आ गया है, तो अब लोगों को जो पहले तकलीफ होती थी वो तकलीफ नहीं होगी। और जिस तरीके से आपने कहा कि ट्रिपल सीट लोग बैठते हैं, तो वो तो पहले भी गलत था। गलत चीज़ से लोगों को परहेज करना चाहिए और प्रशासन का, पुलिस का, बीएमसी का हर चीज़ के अंदर साथ देना चाहिए। अच्छा जावेद जी, आप ये बताइए कि आपने जो लेटर लिखा है इनको, तो अभी इससे से लोग, और कल है ईद उल अज़हा है, तो काफ़ी गल्फ़ वगैरह में भी दूसरी कंट्रियों में आज ईद हो चुकी है। तो ईद के लिए आप लोगों को, जनता को क्या मैसेज देना चाहिए कि इसमें भी कुछ सोशल डिस्टेंसिंग के, नहीं तो पता चला कोई ना कोई इशू बनाएगा कि यहाँ निकले लोग वहाँ निकले, और किस तरीके से ख्याल रखना चाहिए लोगों को, और जैसे कि कुछ गंदगी रहती है, सफाई रहती है, उसके लिए आप क्या डिस्ट्रीब्यूट, आपने क्या किया है, क्या दिया है लोगों को, और उसका आप जनता को क्या मैसेज देना चाहिए कि कल ईद के माध्यम से? देखिए, कल इंशाल्लाह पूरे हिंदुस्तान के अंदर ईद उल अज़हा अपना मनाई जाएगी, लेकिन ये पहली ईद उल अज़हा ऐसी होगी जिसके अंदर हमारे महाराष्ट्र के अंदर, कि मैं महाराष्ट्र की बात करूंगा क्योंकि बहुत से जो दूसरे राज्य है जिनके अंदर केसेस कम हुए तो वहाँ मस्जिदें खुली है, लेकिन महाराष्ट्र के अंदर अभी भी सबसे ज़्यादा जो केसेस है महाराष्ट्र की है। तो महाराष्ट्र में मस्जिदें बंद है, लोगों को घर में पढ़नी पड़ेगी। लेकिन ये अल्लाह ताला की एक, ये हमें कहना होगा कि जो कुछ होता है सारी चीज़ अल्लाह ताला की मर्ज़ी से होती है। हमें तो दुआ करना चाहिए कि ये आखिरी बार हो के हम घर में नमाज़ पढ़ रहे हैं ईद उल अज़हा की, और ज़िंदगी में हमें क्या, हमारी 7 पुश्तों को अल्लाह ताला ऐसा वक्त नहीं दिखाए जब हमें मस्जिदों में नमाज़ नहीं पढ़ते हुए घर में नमाज़ पढ़े हुए। लेकिन जो इस वक्त है, जो हमारी कुर्बानी की है, कुर्बानी के बीएमसी की तरफ से जिस तरीके से हर साल जो तैयारी रहती थी, इस साल भी बीएमसी ने सारी तैयारी की है। जगह जगह के ऊपर जो अपना कुर्बानी के बाद का जो अपना जो वेस्ट अपना है ना रहता है, उसको कलेक्ट करने के लिए सभी डब्बे लगाए हुए हैं, 1.1 के कंटेनर लगाए हुए हैं, गाड़ियों का इंतजाम है। और मेरी तरफ से एज अ कॉरपोरेटर में हर साल उसको भरने के लिए थैली बांटता हूँ, थैलियों का इंतजाम किया गया है। वो भी सारी चीज़ें हैं। तो मेरा यही मैसेज है कि ईद उल अज़हा अच्छे से शांति के साथ में साफ़ सफाई का ख्याल रखते हुए मनाया, कि बारिश का भी वक्त है, बारिश भी कभी आएंगी, तो अगर साफ़ सफाई नहीं रहेगी तो ज़्यादा दिक्कतें होंगी। तो खुद को भी दिक्कत नहीं हो, बीएमसी को भी दिक्कत नहीं हो, साफ़ सफाई का ख्याल रख के अच्छे से सुकून के साथ में ईद उल अज़हा मनानी चाहिए। और कई जगहों पे ऐसा भी हो जाता है कि लोग है ना र्यूमर्स वगैरह ज़्यादा फैलाते हैं कि यहाँ नमाज हो रही है, वहाँ नमाज हो रही है। तो ऐसा कोई है क्या, कोई मस्जिदें खुली है कि नहीं खुली है, तो इस पर लोगों को गलत अफवाहों पे ना मिले, तो उसके बारे में आप क्या हमारी जनता को जानना चाहिए कि कहीं मस्जिद खुली है तो लोग भागते हैं, तो इसके अफवाहों के बारे में आप बताएं कि इस तरीके से अफवाहें फैलाने वालों के लिए आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, अफवाहों की जो आप बात कर रहे हैं, ये तो आपने जो पहले कहा ये भी एक तरीके की अफवाह ही है, क्योंकि मस्जिदें कहीं भी नहीं खुली हुई है। पूरे महाराष्ट्र के अंदर कहीं भी मस्जिदें नहीं खुली हुई है। सिर्फ मस्जिदें ही नहीं, दूसरे भी जो अपना त्यौहार चल रहे हैं, अभी श्रावण का महीना चल रहा है, अभी गणेशोत्सव आएगा, तो कहीं भी ना मस्जिदें खुली है, ना मंदिर खुले, ना गिरजाघर खुले। जितनी रिलीजियस प्लेसेस हैं महाराष्ट्र के अंदर बंद हैं। तो ये लोग समझ गए, लोगों ने ईद उल फित्र का जो हमारा रमज़ान शरीफ का इतना माह मुबारक महीना था, उसके अंदर भी पब्लिक ने बहुत कोऑपरेट करी। पब्लिक ने बिना किसी अफवाहों के उसमें बहकावों में आके घर के अंदर अपना नमाज अदा की। उसके बाद का सुकून के साथ में, शांति के साथ में ईद उल फित्र मनाया था। उसी तरीके से ईद उल अज़हा भी मनेगी। लोग आज बहुत समझदार हो गए। अफवाह लोग अपना फैलाने जाते हैं, लेकिन लोग उनकी बातों में नहीं आते और ना आना भी चाहिए, क्योंकि मस्जिदें अगर
खुली होती है तो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आती हैं, और गवर्नमेंट की गाइडलाइंस जैसे आपने देखा कि ऐसे जो टू व्हीलर का आया उसके अंदर पूरी क्लियर कट लिखा हुआ है कि रिलीजियस प्लेसेस है वो 31 अगस्त तक बंद है, तो उसमें किसी को अफवाहों का भरोसा नहीं करना चाहिए। जैसे कि हमारे जावेद जुनेजा साहब ने कहा कि ऐसे अभी इस वक्त रिलीजियस हर जगह बंद है, तो कोई भी ऐसा यहाँ इधर उधर भागे नहीं। और जिस तरह इन्होंने ये बताया कि हमने टू व्हीलर्स के लिए गाइडलाइंस किया था, लेटर लिखा था, तो इसके आगे भी जो रिलीजियस की जो भी रहेगी तो उसके लिए गाइडलाइंस आएगी, सर्कुलर आएगा, उसके बाद ही सब कुछ होगा। और हमारे लोगों से, जनता से भी हम खुद ये रिक्वेस्ट करते हैं कि ईद उल अज़हा बस शांति से मनाई जाए, सफाई का ख्याल रखें और हर लोगों के साथ मिलजुल कर कंधे से कंधा मिलाकर कि जल्द से जल्द चाहे कि ये कोरोना वायरस ख़त्म हो जाए महामारी से। और हम दूसरा सवाल पूछना चाहेंगे जावेद जी, रक्षाबंधन के लिए जो भाई बहनों का त्यौहार है उत्सव से, और ये ऐसा नहीं कि ये हिंदुओं में भी होता है, हर जाति लोग जैसे मनाए जाते हैं, जैसे कि मुसलमान भी कभी होते तो हाँ हमने आपको हिंदू बहन जो रहती है भाई बनाया, तो इसमें भी कैसा ख्याल रखना है, कैसे करना है, और आप उनको क्या कहना चाहोगे? देखिए, हिंदुस्तान जो हमारा देश है ये इसके अंदर सभी तरीके के धर्म के लोग, जाति के लोग रहते हैं, और ये हमारे देश के अंदर हर महीना ऐसा कोई महीना नहीं होता है जिसके अंदर किसी ना किसी धर्म या जाति का कोई त्यौहार ना हो। आज हमारा ईद उल अज़हा कल शनिचर को होगा, वैसे ही मंडे के दिन 3 तारीख को रक्षाबंधन का त्यौहार है, और रक्षाबंधन का त्यौहार है ये तो सभी जानते हैं कि भाई बहन के अपना ये प्यार का त्यौहार है, बहन भाई के हाथ में राखी बांधती है। और हमने कहीं अपना वो देखा है, हमने ये भी स्कूलों में पढ़ा था, इतिहास के अंदर है कि रानी कर्णवती ने हुमायूं बादशाह थे उनको राखी भेज के उनसे अपना हेल्प मांगी थी, सहायता मांगी थी कि उनके ऊपर जब उनके राज को अटैक किया जा रहा था, और हुमायूं ने अपनी फ़ौज भेज के उनकी मदद की थी। यानी हिंदुस्तान के अंदर जो हमारी गंगा जमुना तहजीब है ये आज भी जिंदा है, और हमेशा हमेशा सालों साल तक जब तक हिंदुस्तान रहेगा, जब तक दुनिया रहेगी, हमारी गंगा जमुना तहजीब जो है ये रहेगी। लोग हिंदुस्तान के अंदर मिल के रहते थे, सारे मिल के त्यौहार मनाते थे। इसी तरीके से सभी ये त्यौहारों का महीना ही है, सारे त्यौहार अपनाने चलेंगे तो उसी तरीके से ये मनाए जाएंगे। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं ईद उल अज़हा की भी लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, और आने वाले जो मंडे के दिन रक्षाबंधन है उसकी भी मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जावेद जुनेजा जी। तो आज हमने जो बात की है हर चीज़ के लिए, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए भी लोगों से, इन्होंने पहले भी हमसे बात की हुई थी कि अपना ख्याल रखें, लोगों का भी ख्याल रखें, सुरक्षित रहे। वात्सल्य न्यूज़ से शेख नदीम, कैमरामैन शाहनवाज कुरैशी के साथ।